हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज हम पर बात करने वाले हैं HPSSC के लेटेस्ट नोटिफिकेशन के बारे में। और अगर आपने इसकी हाल ही में ही जो वैकेंसीज आई थी उसके रिगार्डिंग अप्लाई किया है तो आपके लिए ये वीडियो देखनी जो है वो ज़रूरी है। तो देखिए, आप लोगों ने अगर आपको सबसे पहले अगर वॉइस क्लियर नहीं आ रही है तो उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। थोड़ा सा जो है वो चेंज हुआ है हमारे एक डिवाइस में, ठीक है, मतलब कि रिकॉर्डिंग जिसमें हो रही है। तो अगर आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है सुनने में या फिर जो है वो क्लियरिटी नहीं आ रही है तो उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। तो हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग जो है वो सरकारी नौकरियों के लिए प्राप्त 71,693 आवेदन जो है वो रद्द कर सकता है। अब ये आवेदन कौन से हैं? 24 सितंबर 2022 को यह आवेदन मांगे गए थे और 5 नवंबर तक जो है वो इसकी लास्ट डेट थी। अब ये कौन सी पोस्टें हैं? जिसमें आपकी SI की पोस्ट निकली थी, ठीक है, इसमें आपकी JBT की पोस्ट निकली हुई है और भी बहुत सारी पोस्टें हैं। तो ये जो वो वाला नोटिफिकेशन था उसके आपके 71,000 के करीब जो है वो आपके आवेदन रद्द हो सकते हैं। और हमेशा आपका पता, ये आपको भी अच्छे से पता होगा कि एक रीज़न सबसे बड़ा क्या होता है कि इसमें जो है वो आपका आवेदन शुल्क यानी कि जो फीस होती है आपकी उसको सबमिट नहीं किया जाता है। तो इस बार तो बहुत ज़्यादा बड़ा जो है वो नंबर है, 71,000 कम नंबर नहीं होता है। 71,000 स्टूडेंट, या आप ये बोल सकते हैं कि 71,000 फॉर्म ऐसे हैं जिसके रिगार्डिंग जो है वो फीस सबमिट नहीं की गई है। तो कर्मचारी चयन आयोग ने प्रारंभिक शिक्षा विभाग में JBT शिक्षकों, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट समेत विभिन्न विभागों की विभिन्न श्रेणियों के लिए 79 पोस्ट कोड में आवेदन मांगे थे, ठीक है। तो आपने उसमें से किसी ना किसी के लिए आवेदन जरूर किया होगा। कईयों ने SI के लिए किया है और बहुत सारे लोगों ने जो है वो अदर चीज़ के लिए किया है। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि टोटल कितने फॉर्म भरे गए हैं ताकि आपको एक अंदाज़ा हो जाए कि कितने लोगों से आपका जो है वो कंपटीशन होने वाला है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप SI की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए हमने जो है वो PDF मास्टर कोर्स जो है वो लॉन्च किया है, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो। जीके स्टडी ऐप पर जाकर कोड यूज़ करना है आपको SI 2022, जिससे आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके साथ साथ JOA का भी आपका एग्जाम है, ठीक है, आने वाला है और उसकी अच्छे से तैयारी चल रही है। तो JOA के भी आप JOA IT 2022 जो है वो कूपन कोड यूज़ कीजिए, जिससे आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा और आपकी तैयारी जो है वो अच्छे से हो जाएगी। तो बेस्ट तैयारी आपकी होगी, एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा। देखिए, 79 पोस्ट कोड है और उसमें टोटल कैंडिडेट जिन्होंने फॉर्म भरे हैं वो हैं आपके 2,68,833, ठीक है। 2 लाख प्लस कैंडिडेट ने जो है वो फॉर्म भरे हैं, जिसमें से 71,000 मैं अगर राउंड ऑफ करूं तो 71,000 के फॉर्म जो है वो आपके रिजेक्ट जो हैं वो हो रहे हैं। ये सभी पोस्ट कोड की बात हो रही है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि SI में भरे हैं या फिर JBT में भरे हैं। ये टोटल 79 पोस्ट कोड पर आपके 2,68,833 फॉर्म भरे गए हैं, जिसमें से 71,000 जो है वो आपके फीस का जो है वो भुगतान इन्होंने नहीं किया है, जिसके चलते अब यह आवेदन जो है वो रद्द किए जा रहे हैं। हालांकि अगर एक कंडीशन ये भी है कि अगर आपने जो है वो आवेदन शुल्क जमा किया है और जब इनकी लिस्ट जारी होगी, रिजेक्शन लिस्ट की, फॉर एग्जाम्पल अगर आप SI के लिए आपने आवेदन किया है और आपकी जो फीस है वो भी सबमिट होगी और फिर भी आपका लिस्ट में नाम है, तो आप क्या कर सकते हो, आप इनको जो है वो भेज सकते हो, अपना ईमेल वगैरह इनको कर सकते हो कि आपकी फीस जो है वो सबमिट है और आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट लिस्ट में डाला गया है, ठीक है जी। तो ये चीज़ आप कर सकते हो। और अगर कोई अभ्यर्थी आवेदन शुल्क का वैध प्रमाण आयोग में जमा करवाता है तो उसके आवेदन पर विचार किया जा सकता है, ठीक है। यानी कि अगर आपने सबमिट, भाई आपके पास सबमिशन का जो है वो प्रूफ है, आपके पास बैंक बुक की जो भी स्टेटमेंट है वो आपने उनको सबमिट करवा दी, तो फिर वो आपके फॉर्म पर जो है वो विचार करेंगे। बाकी 71,000 तो कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका जो है वो आपका डेफिनेटली कटने वाला है। तो जब ये रिजेक्शन लिस्ट आएगी तो इसको एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा, क्योंकि बाद में क्या होता है कि आपका जो है वो रिजेक्शन लिस्ट जो आती है, ठीक है, उसमें आपका नाम होता है बट बहुत सारे कैंडिडेट उसको चेक नहीं करते हैं और बाद में आपका रोल नंबर जो है वो जनरेट नहीं किया जाता। तो जैसे रोल नंबर आपका जनरेट नहीं होगा फिर आप बोलोगे भाई मैंने तो भरा भी था, फीस भी सबमिट करी थी। तो ऐसे में बेटर यही रहेगा कि आप एडवांस में जो है वो रिजेक्शन लिस्ट को चेकआउट कर लें, ठीक है। अब अगर रिजेक्शन लिस्ट लंबी भी होगी तो ऊपर सर्च मार लीजिएगा, अपना रोल नंबर, एप्लीकेशन ID वगैरह आपको वहां पर मिल जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप जब भी रिजेक्शन लिस्ट आएगी, अगर आप टेलीग्राम पर हमसे नहीं जुड़े हो वहां पर जुड़ जाइएगा, ऑफिशियल जीके स्टडी आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो वहां पर आपको रिजेक्शन लिस्ट जो है वो सारी मिल जाएगी, ठीक है। बाकी अगर आपकी सबमिट हो चुकी है, आपको अच्छे से पता है, फॉर्म भर गया है, तो आप वो भी ज़्यादा बेटर है। तो ये कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। बाकी SI का और JOA का आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, अच्छे से टेस्ट जो है वो आप दे सकते हो, PDF आपको मिलेगी क्विक रिवीजन के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।